हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी कैसा चल रहा है? आप लोगों का जो आज का टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। केंद्रीय बजट 2023-24। आप लोग को पता है कि करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन डाला जाता है तो सीधे सीधे बजट से 1-2 नंबर पूछा जाता है। तो आइए हम इस बजट को, केंद्रीय बजट को 2 पार्टों में वीडियो बनाएंगे और दोनों पार्टों को बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। तो ये केंद्रीय बजट 2023-24 का क्वेश्चन नंबर 1 है। केंद्रीय बजट 2023-24 बजट आकार कितना है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 का जो बजट आकार है ये है 45,03,079 करोड़। कितना है? 45,03,079 करोड़। ये जो बजट आकार है केंद्रीय बजट 2023-24 का। ऑप्शन नंबर 2 है वित्त वर्ष 2023-24। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना अनुमान लगाया है? तो राजस्व खर्च का कितना अनुमान लगाया है? तो 35,02,136 करोड़। 35,02,136 करोड़। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 18,70,816 करोड़। 18,70,816 करोड़। सॉरी दोस्तों, जो वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका जो है बजट अनुमान जो लगाया गया है 26,32,281 करोड़। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 26,32,281 करोड़। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्नलिखित में से बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं निम्नलिखित में से है। तो 7 प्राथमिकताएं निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है। सी में कौन कौन है? देखिए, एक को छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या क्या है 7 प्राथमिकताएं में? तो पहले है समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र और अवसंरचना एवं निवेश है। 7 जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में बोल रहा है कि इस बजट के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिकल सेल क्या चीज सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखा है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2047 तक रखा है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्न में इनमें से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? जो है 2023-24 में ये जो योजनाएं हैं इस योजना में किस चीज़ की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में किया गया है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। क्या क्या है? तो ई न्यायालय परियोजना 0.3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और अमृत धरोहर स्कीम। यह सभी जो है इसका आंसर इनमें से एक से अधिक यानी सभी है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में किया गया है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यक्रम
तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चर्चा बजट भाषण 2023-24 में किया गया है। तो कौन सा चर्चा किया गया है बजट भाषण 2023-24 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सबसे अधिक, इनमें से अधिक। ये तो कौन कौन क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा मतलब पीएम सुरक्षा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ बीमा कवर दिया गया है, सही बात है। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया है, यह भी सही है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाता खोले गए हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 में है बजट 2023-24 के अनुसार, सॉरी दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस हो गया है, 2030 दे दिया है, तो थोड़ा देखिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लैब की संख्या जो है घटाकर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 5 कर दिया गया है, 5 कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 10 से बोलता है बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात कही गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा। तो इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा। उसके बाद आता है इस बजट 2023-24 के बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे। इसमें कितने लैब स्थापित किए जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 100 ऑप्शन नंबर ए, 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है क्वेश्चन नंबर 12 कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर प्रदान कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में किया है। तो कितना किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30। इसका जो आंसर है कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। 30 जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए घोषणा किया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ बोलना है सत्य नहीं है। दोस्तों की पॉइंट को देखिए, बोलना है सत्य नहीं है, तो नहीं है को देखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी और सी जो है सत्य नहीं है, बी और सी में क्या है। तो बोल रहे हैं सरकार सत्य नहीं है। तो सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, बिल्कुल गलत। सरकार का सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पे होता है, यह भी गलत। अब सही कौन है। तो 6 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना की शुरुआत करने की बात कही गई है, यह सही है। बाकी दोनों क्या है, तो गलत है। तो कौन कौन, बी और सी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत करने की बात कही है बजट 2023-24 में। तो कितने आकांक्षी प्रखंडों को शामिल करने की बात कहा गया है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 प्रखंड को जो है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश
के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है? तो कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात कही है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी 3। 3 जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 16। 16 में क्या है? बजट में चर्चा किया गया आय गुट कर्मयोगी क्या है? तो बजट में चर्चा किया आय गुट कर्मयोगी क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 17। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो इसका जो आंसर होगा 2.4 लाख करोड़। 2.4 लाख करोड़ ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है ऑप्शन 18। 18 में बोलता है सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो क्या निर्णय लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर होगा 18 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या क्या लिया गया है? तो देखिए सबसे पहले 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना है। 3400 से अधिक विधि उपबंधों का अपराध की श्रेणी से हटाना है। और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा इनमें से एक से अधिक। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल कितने ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है 21 लाख करोड़ जो है ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 20। बजट 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें और किसके संवेदनशील जनजाति समूह के लिए, ट्रांसजेंडर समूह के लिए, निर्माण कार्य में लगे मजदूर के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा संवेदनशील जनजाति समूह के लिए। संवेदनशील जनजाति समूह के लिए होगा इसका आंसर। दोस्तों देखना थोड़ा मेंटेन कीजिए सर। बजट भाषा केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो जीएसडीपी का कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.5%। 3.5%। फिर आता है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण की बात किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए कृषि के क्षेत्र के लिए। उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो श्री अन्न से संबंधित नहीं है तो बोला है भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को मोटे अनाज के वर्ष में मनाया गया है। यह भी सही है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक यह जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद आता है जो ऑप्शन नंबर 24। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो मिष्टी पहल जो है तटीय रेखाओं पर मैंग्रोव पौधा रोपण से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तटीय रेखाओं पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। और इस
वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये बजट से संबंधित 2023-24 का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन की लेवल क्या है आप लोग खुद बता सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए बजट से सीधे सीधे क्वेश्चन डाला जाता है। तो आप लोग स्टडी विथ राजीव 1298 बिहार दरोगा और बिहार पुलिस सीरीज को देखिए और कंटिन्यू हमसे जो वीडियो हो रहा है मैं उसको टॉपिक वाइज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों।